है बेतलहम उपस्थिति को छोड़कर वो अन्य जगहों पर जाते हैं, जो अपने पूर्ति की इच्छा, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज भी इधर उधर भटकते होंगे। फिर भी उनके जीवन में देखा जाए तो वही जो नौमी के जीवन में हुआ, वैसे ही उनके जीवन में हुआ है। वो आर्थिक रूप से मरा हुआ है, उनका फाइनेंशियली मरा हुआ है, उनका परिवार मरा हुआ है, उनके बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मरे हुए हैं। हालेलुया। पर वचन कहता है जो बेतलहम को घर के छोड़कर जाएगा, बेतलहम यानी ऊंचा और मोआब नीचे स्थान कहला जाता है। यानी परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, पर मनुष्य हमेशा नीचे स्थान को जाना चाहता है। बेतलहम रोटी का घर है, इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके हर एक मुख से निकला हुआ वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह की। तो आज बहुत से लोग ऐसे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बेतलहम को यानी कि परमेश्वर के भवन को छोड़कर वो अन्य जगहों पर गए होंगे, और वो सारे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो इधर होंगे, वो कोई उधर होंगे। पर हम आगे को वचन देखेंगे, इसके बाद हम बातें करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार हम देखेंगे, उसका 6वां अध्याय देखेंगे, निकालेंगे 6वां अध्याय और 25 वचन से लेकर हम 34 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 8 तक लास्ट में देखेंगे। पर अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 वचन से 34 वचन देखेंगे। कहता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो न तो परिश्रम करते हैं न कताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन कहता है कि जो यदि नौमी और अबीमेलेक वो यदि वो कल की चिंताएं न करते तो बेतलहम को छोड़कर वो मोआब देश को न जाते। हालेलुया। यदि वो कल की चिंता न करते तो वो बेतलहम में रहते, वो रोटी के घर में ही रहते, जो आशीष का घर कहलाता है बेतलहम, वो वहीं पर रहते। पर कुछ टाइम पर अकाल पड़ा तो उनको लगा कि अब इस देश में अकाल पड़ा है, तो हमें कल के लिए, आगे के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने सोचा और वैसा ही किया, और उन्होंने अपने पूरे परिवार समेत अपने पत्नी नौमी को रखा, अपने दोनों बेटे महलोन किलोन को रखा और मोआब देश को रवाना हो गए। पर वचन कहता है कि वो ऊंचे स्थान से नीचे जगहों पर गया, तो नुकसान नौमी का हुआ, उसके परिवार के हुआ। तो इसलिए वचन कहता है यदि हम चिंताएं करते हैं और चिंताएं करते रहते कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, क्यों पूरा करेगा, कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, आज यदि हमारे मन में भी वही बातें चल रहा है, वही चिंताएं चल रहा है, तो वचन क्या कहता है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और परमेश्वर वो जानता था कि तुम्हें कौन सी वस्तुओं की, कल भी वो जानता है, आज भी जानता है कि हमें कौन सी वस्तुओं की हमें जरूरत है। पर कहता है क्योंकि अन्य जातियों की नाई क्या करते हैं, कहता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की क्या रहते हैं, खोज में रहते हैं।
अन्य जाति वो हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके वचनों को नहीं जानते हैं। वो कहने को तो मसीही हैं, कहने को तो विश्वासी कहलाते हैं, कहने को तो जॉन और पीटर नाम है उनका, फिर भी यदि वो परमेश्वर के वचन को नॉलेज नहीं है तो वो अन्य जाति ही में गिने जाएंगे आत्मिक रूप से। तो कहता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। आज जो इन सब वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, तो अन्य जाति में और एक प्रभु को मानने वाले और एक विश्वासी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अन्य जाति भी वैसे ही इन सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं और एक प्रभु को जानने वाला भी इन सारी संसारिक वस्तु की खोज में रहते हैं। हालेलुया। तो अन्य और जातियों में कोई फर्क नहीं है, पर परमेश्वर कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कौन सी वस्तुओं की किस जगह पर किस टाइम पर कौन सी क्या जरूरत पड़ जाएगी, कहता वो जानता है। हालेलुया। हो सकता है कि हम कल की चिंताएं कर रहे हैं और उस चिंताओं के विषय में हम बहुत से ऐसी बातों को सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और उस विषय में कहने का मतलब हम वो चीजों को भी हमने प्राप्त कर लिया, पर परमेश्वर जानता है यदि हम प्राप्त कर लिए, हो सकता कि आज हमने प्राप्त कर दिए, आज ही हम खत्म कर देंगे, आज हमें मिल गया और कल ही हम उसे खत्म कर देंगे, ये पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तब हमें देता है जिस टाइम पर हमारा आवश्यकता होता है, जरूरत होता है। पर ऐसे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वचन भी कहता है अपने आप कुछ नहीं होता है। उसने कहा क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसीलिए तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज का मूल्य अदा करना पड़ता है, प्राइस पे करना पड़ता है। उसने कहा तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें पीछे पड़कर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पर आज परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कम करते हैं, पर ज्यादा खाने और पीने की चिंताएं करते हैं, उन सारे वस्तुओं की खोज में रहते हैं जो अन्य जाति लोग करते हैं। उसी प्रकार आज एक मसीही भी करते हैं। तो मसीही में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा की दूरियां नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, उसने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि तुम जिस जगहों पर बैठे हो, तुम जिस स्थान पर परमेश्वर के वचन सुन रहे हो, आपको शायद आम बातें लगती होगा, पर मैं जानता हूं और महसूस भी मैं करता हूं कि ये जगह रोटी के घर है, ये जगह बेथलेहम है। हालेलुया, ये परमेश्वर के भवन है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है, वो अनहोना को होना में बदल देता, वो असंभव को संभव में बदल देता। हाँ या ना? हमारे लिए कठिन लगता है, पर परमेश्वर के लिए कोई भी वस्तु, एक भी चीज वो कठिन नहीं लगता। जब वो चट्टान में से पानी निकाल दिया अपने लोगों के लिए, जब उसने अकाल में जब एलिया को खिलाया, तो आपको और मुझे क्यों न खिलाएगा। जब अकाल में उसने सारपत विधवा को, उसके पुत्र को एक मुट्ठी मैदा में से और एक हांडी तेल में से उसने, जब तक अकाल खत्म नहीं हो तब तक उसे खिलाता रहा। तो आपको और मुझे हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारे मांगने से पहले जानता, तो हमें क्यों करके न खिलाएगा। हालेलुया। फिर भी आज हम अन्य जातियों की तरह दर बदर भटक रहे हैं। हम जानते हैं कि आज हमें चर्च जाना है, हम जानते हैं कि परमेश्वर के भवन में हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, जानना परमेश्वर के वचन सुनना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना इस देह के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही इस आत्मा के लिए वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। पर आज हम नौमी की तरह, अबीमेलेक की तरह, हम प्रभु को जानने के बावजूद भी, उस बेथलेहम को जानने के बावजूद भी, हम उस रोटी के घर को जानने के बावजूद भी, आज हम अन्य जातियों की तरह हम दर बदर ठोकर खा रहे हैं। आज हम उन सारी वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। आप लोगों को कठिन लगता होगा, पर परमेश्वर की कोई भी बात, कोई भी काम कठिन नहीं है। जब वो लाजर को कब्र से निकाल सकता है, जब वो 15 से 20 हजार लोगों को 5 रोटी 2 मछली में खिला सकता है, तो हम लोगों को और हमारे परिवार को परमेश्वर क्यों करके न खिलाएगा।
पर कब खिलाएगा? उसने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। पर यदि हम कहें कि चलो हम कहीं भी नहीं जाते हैं, न तो परमेश्वर के वचन सुनेंगे, न तो उसकी उपस्थिति में रहेंगे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को कैसे पूरी करता है, तो ये ऐसा नहीं होता है। हम पहले उसके राज और धर्म की खोज करेंगे। हम पहले जानेंगे कि सत्य क्या है, सच्चाई कहाँ है, सत्य बातें कौन सी हैं, कौन से सच्चाई है, कौन सा झूठा है। जब हम जैसे उस सच्चाई को जानेंगे, जैसे उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, वचन रीडिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, यानी हम उसके राज की खोज कर रहे हैं, लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए, उसके राज के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, उसके राज और धर्म की खोज में लगे हुए हैं। और परमेश्वर जानता है कि ये मेरे राज और धर्म की खोज कर रहा है, तो इसकी पूर्ति करना मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 17 उसका हम 7 से 8 वचन देखेंगे। यहां पर लिखा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का अपना आधार माने हो, परमेश्वर के आप अपना आधार मान लिए हो, और आपके जीवन में हर एक बातों में परमेश्वर ही है, सब कुछ परमेश्वर ही है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो। पर कहता है एक टाइम यदि आएगा जब इस देश, ये क्षेत्र अकाल में होंगे, फिर भी परमेश्वर कहता तुम अकाल के नाम भी तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। उसने कहा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहे, और उस सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंताएं न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब लोगों के पास खाने के लिए न होंगे, तब भी आपके पास परमेश्वर उन सारे चीजों का इंतजाम करेगा। तब करेगा जब आप उसके राज और धर्म की खोज करेंगे, तब करेगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, सिर्फ परमेश्वर पर है, तब वो सारे चीजें, एक टाइम आएगा लोगों में हाहाकार होंगे, पर तुम शांति से रहोगे, तुम पीस में रहोगे, तुम चैन के साथ रहोगे। पर यदि आप भी उन लोगों की तरह आप भी इधर से दर भटक रहे हैं, तो आप में और उनमें फिर कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि कल की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कहते उन आसमान के पक्षियों को देखो, क्या वो बोते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं, क्या उगाते हैं, फिर भी वो कैसे जीवित रहते हैं। उनको कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। तो कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करके न खिलाएगा। पर उसने कहा, पहले तू मेरे राज और धर्म की खोज कर, इसके बाद सब वस्तु तेरे पीछे पड़ के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पर यदि हम कहेंगे परमेश्वर मेरी ये जरूरतें पूरे नहीं हो रहे हैं, और हम उसके राज और धर्म की खोज न करें, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा गवाही पैदा किया है कि मैं जितना भी बताऊं उतना भी कम है, और तुरंत इंतजामों को किया है। एक टाइम था जब मैं अपने प्रिंसिपल फादर के यहाँ जाया करता था। एक टाइम था बहुत चारों तरफ से तंगी आ गया था। मैं घटी में था और मुझे जरूरी भी था, और मैं उन बातों को किससे मैं शेयर कर सकता था, किसी से नहीं कर पा रहा था। पर मैं प्रेयर में बैठा था, वचन पढ़ रहा था, और प्रेयर में बैठे बैठे मैं इस शब्दों की यूज किया। पहला पतरस 5 उसका 7 वचन को मैंने यूज किया कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, देख तेरे वचन में लिखा कि तू अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है।
तो मैंने कहा कि परमेश्वर देख, तेरा वचन कहता और आज से अभी मैं अपना सारा चिंता में तुझ पर डालता हूं। और मैंने जैसे ये प्रार्थना किया, और प्रार्थना से ना उठने से पहले ही मेरे मोबाइल में घंटियां आना चालू हो गए। फिर भी मैं उस घंटी मतलब उससे रिसीव नहीं किया। फिर प्रार्थना करके फिर मैं रिटर्न किया कॉल को और फिर बातचीत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आ जाओ। मैंने गया और ज्यादा नहीं, मैंने गया और जो उम्मीद नहीं था वो उम्मीद से भी बड़ा परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है, उसने कहा धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। यदि आप परमेश्वर का आधार माने हैं तो आप जानते हैं कि मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आज के टाइम, अभी के समय एक टाइम है कि मुझे खुदा की महिमा देना है, उसके घर में मुझे उपस्थिति रहना है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, पर उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन से मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। यदि आप रोटी के विषय में देखा जाए, भाई था याकूब, छोटा भाई था। हालेलुया। पर वचन कहता है एक टाइम था कि, एक समय था कि पहलौठों को दुगना भाग दिया जाता था। चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे जागे और जमीन में हो, उसे दुगना भाग दिया जाता था। पर उसने अपना पहलौठा अधिकार गवा दिया था उस रोटी के चलते, उस खिचड़ी के चलते। तो यदि आप भी यही चिंताएं कर रहे हैं, खाने और पीने की, पहनने की, जरूरतों की, तो हो सकता है कि आप भी अपना पहलौठा अधिकार गवा दें और फिर भी आपका नाम एसाव की तरह न लिया जाए। क्योंकि आपके परिवार में, आपके घराने में बड़े बेटे से पहचान होता है, क्योंकि बाप के बाद तो बड़े बेटे की नंबर आता है ना, आता कि नहीं आता है। पर वहां पर ऐसा कोई जिक्र नहीं आया, एसाव का कोई जिक्र नहीं आया। अब तो उसके छोटे भाई का जिक्र आ रहा है, याकूब का जिक्र आ रहा है। याकूब का जिक्र आ रहा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। अब एसाव बड़ा था, अब एसाव कहां चला गया? क्योंकि उसने इन सारे चिंताओं में, उस सारे भूख में और रोटी में अपना पहलौठा अधिकार वो गवा दिया था। हालेलुया। इसलिए यदि आप परमेश्वर का अपना आधार मान लिए हो, आपके कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर को सब कुछ अपना मान लिए हैं, आधार मान लिए, तो बड़े से बड़े काम क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर का अपना आधार मान लिए, तो उस काम को छोड़कर आप खुदा की बंदगी करेंगे, यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। हर एक काम को, हर एक शादी ब्याह को छोड़ के उसके आप बंदगी में रहेंगे, क्योंकि आप अपना आधार उसे माना है। हालेलुया। उसे माना है अपना आधार, तो उसका कर्तव्य भी बनता है। जब ये मुझे अपना आधार माना है, मेरे लिए सब कुछ त्याग कर, छोड़कर मेरे लिए आया है, मेरे घर में आया है, वचन सुनने के लिए आया है, मेरे राज और धर्म को खोजने के लिए आया है, तो इसकी आवश्यकताओं को मैं पूरी करना मेरा भी कर्तव्य बनता है, कहता है। हालेलुया। पर बहुत से ऐसे लोग होते वचनों को भी जानकर भी, हाँ फलाना फलाना, हाँ ठीक है, आप खुदा के आधार नहीं माने हो, आपका भरोसा उस पर नहीं है। इसलिए उसने कहा कि तुम चिंताएं करके ना तो ये घड़ी तुम बढ़ा सकते हो, ना उसे डाउन कर सकते हो, ना आगे बढ़ा सकते हो। तो फिर चिंताएं किस बात में तुम चिंता कर रहे हो? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कौन सी वस्तुओं की जरूरत है। पर कहता इससे पहले तुम्हें मूल्य अदा करना पड़ेगा, खुदा के भवन में जाना पड़ेगा, उसके सुसमाचारों पर सुनना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा और उसी प्रकार तुम्हें चलना पड़ेगा, तब सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता कि तुम कल की चिंताएं न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आप अपने पड़ोसी से थोड़ा, तो यदि अब देखो, आप एक अनुमान लगा सकते हो नौमी अबीमेलेक के बीच में, उसके परिवार में, यदि अबीमेलेक अपनी वाइफ को ना बोला होता कि चलो अब इस देश में तो अब अकाल पड़ चुका है, तो अब हम क्या करें। अबीमेलेक ने अपनी पत्नी नौमी को बताया, उसका पत्नी ने दूसरी तरह से बताया कि चलो अब हम इस जगहों को छोड़कर अब हम दूसरी जगहों को चलते हैं। उसने कहा कि चलो ठीक है, अपने परिवार समेत तो दूसरी जगहें गया, पर नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ। पर यदि वो यहोवा पर भरोसा रखते हैं
और कल की चिंताएं न करते तो परमेश्वर उन्हें खिलाता, उनकी परवरिश भी करता और बहुत से ऐसे चीजों को परमेश्वर उन्हें आगे लेकर चलता। हालेलुया। पर नौमी और अबीमेलेक बेतलहम को छोड़ के, बेतलहम यानी रोटी के घर को छोड़कर वो मोआब को चले गए। इसलिए आज बहुत से विश्वासी हैं जो खुदा की बंदगी को छोड़कर, उसके घर को छोड़कर वो कल की चिंताओं को अपने शरीर की इच्छाओं में पूरी करने हुए में लगे हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कितनों बात समझ में आ रहा है? मैं निशानियां देता हूं कि यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के वचन पर आप भरोसा रखते हैं, तो संडे को यदि आप भरोसा रखते हैं तो जिस दिन उसकी महिमा हो रहा है, तो कितना भी काम बड़े से बड़े क्यों ना हो, उसे तुम ठुकरा कर उसके भवन में आओगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे, उसके नाम के धन्य कहोगे, क्योंकि ये एक चिन्ह होगा कि तुम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, यीशु मसीह के वचनों पर भरोसा रखते हो। हालेलुया। और यदि भरोसा नहीं रखते हो तो फिर वो वचन भी कैसे पूरा होगा?